हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है फैसला जिंदगी का। दूर क्षितिज पर सूर्य पहाड़ियों के आंचल में छिपने की तैयारी कर रहा था। न जाने क्यों आज की शाम विजय को बोझी सी लग रही थी। वैसे तो उसे खुश होना चाहिए था, क्योंकि 6 महीने बाद वह बेंगलुरु से मुंबई अपने घर लौट रहा था। शीशों के भारी दरवाजे, आधुनिक एयर कंडीशन ऑफिस, कंप्यूटर और टारगेट की तिलस्मी दुनिया से दूर वह उस दुनिया में जा रहा था जो घर की पाठशाला कहलाती है, जहां वास्तविकता के कनवास पर कलात्मकता के रंगों को भरते हुए जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर को उकेरना होता है। अभी फ्लाइट का वक्त नहीं हुआ था। अपनी बिजनेस क्लास सीट पर बैठे बैठे वह जीवन के गणित का हिसाब लगा रहा था। अचानक उसके मन के मुंडेर पर अमित नामक पेखेरु आकर बैठ गया। उदय और विनीता दोनों एक ही एमएलसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे और अपनी अपनी दस्तावेज़ शेयर किया करते थे। गुजरते वक्त के साथ वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों ने जीवन साथी बनने का निर्णय कर लिया। कुछ दिनों तक लिव इन जिंदगी बिताने के बाद वे शादी के बंधन में बंध गए। बड़े मजे से साथ साथ रहने भी लगे। मगर कुछ ही दिनों बाद नौकरी के तनाव और शैल्य के टारगेट ने दोनों को रिश्ते में खसाट पैदा कर दिया। तेज रफ्तार की जीवन शैली और अधिक से अधिक पाने की मंशा ने दोनों के जीवन में जहर घोल दिया। इस अति और गति के कारण दोनों के बीच अविश्वास की धारा पनपने लगी। विनीता का प्रमोशन हो गया और अब वह धरती पर चलने की बजाय आसमान में उड़ने लगी। आज दिल्ली तो कल कलकत्ता, लंच मुंबई में तो डिनर सिंगापुर में। आधुनिकता और पैसे के पीछे वह अंधी होती जा रही थी। 2 साल पहले अमित जब पहली बार विनीता से मिला था, तब वह उसकी सादगी और भोलेपन पर मीठा था। शायद ऐसा ही कुछ विनीता के साथ भी हुआ हो। मगर शादी के बाद 2 वर्षों में ही विनीता का रंग रूप बदल गया। उसने अपने आप को पूरी तरह से आधुनिकता के सांचे में ढाल लिया था। अब उसके पास अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए समय नहीं था। कैरियर का भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। शारीरिक मिलन तो दूर पर मन और संस्कृति का मिलन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। फिर क्या था, रोज किसी न किसी बात को लेकर उनमें विवाद होने लगा। आखिर अपेक्षाएं, खुलापन और कैरियर की उड़ान के कारण शादी तलाक में बदल गई। प्यार का रिश्ता टूट गया और विजय ने अपने 2 प्यारे मित्रों को खो दिया। इस घटना के बाद उदय ने तो मानो सन्नाटे को ही ओढ़ बिछा लिया था। जीवन उसका शून्य से घिर चुका था। कई दिनों तक वह डिप्रेशन का शिकार रहा। अजय को याद आ रहा था, वह शेर जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, पर वक्त बदलने में जिंदगी लग जाती है। अचानक किसी के आने की आहट हुई और उदय अपनी दुनिया में लौट आया। उसने देखा बगल में एक मर्दनुमा लड़की खड़ी है जो अपनी सीट तलाश रही थी। शकल सूरत से मैच्योर लग रही थी, पर थी बेहद खूबसूरत। किसी एयर होस्टेस से वह कम नहीं थी। आधुनिक लिबास और तंग कपड़ों में उसका आकर्षण और बढ़ गया था। दूध सा गोरा बदन, लंबा कंध, गठीली काया, गहरी काली नशीली आंखें, मदहोशी की अदा और नियोड्रोड की खुशबू ने आते ही कई लोगों को एक नज़र में उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। एयर होस्टेस भी एक पल के लिए चकरा गई। अरे मेरी साड़ी से भला इसकी साड़ी उजली कैसे? सफेदी की ये चमका, टीवी ऐड की ये तस्वीर विजय को गुदगुदा ही रही थी कि तब वह बगल की रो से एक महोदय उठे। मैम, आई थिंक योर सीट इज हियर, कहते हुए आनन फानन में सहायता के लिए हाथ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर ये योर कनर्स। एक लटके के साथ उस बाला ने जुमला फेंका और बिन मांगे मेहरबानी का कर्ज उतार दिया। अब वह विजय की ओर मुड़ी। ओ हाय, आई एम नोस्ट टू यू, डू यू माइट इफ आई सिट एंड विंडो साइड? ओ शेयर, वाह नॉड, इट्स माय प्लेजर। और विजय ने अपनी विंडो वाली सीट उसे दे दी। उदय का अगला वाक्य पूरा होने से पहले ही उस बाला ने खुद को सीट के हवाले कर दिया और बोली, नाइस गाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक वाइट अबाउट यू।
फाइन थैंक्स। इसके लिए आप दोनों ने चुम्बी साथ ली। अजय ने राहत की सांस ली। ऊपर वाले के प्रति शुक्रिया अदा करते हुए मन ही मन चलो सफर तो सुहाना रहेगा। उसने ईयरफोन कान से लगाया और जगदीश सिंह द्वारा गाई गजल सुनने लगा। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला। उसकी निगाहें दोस्ताना चेहरे की तलाश में थी, मगर अगले ही पल विजय को यह समझते देर नहीं लगी कि वह लड़की सिर्फ आधुनिक ही नहीं, अति आधुनिक भी है और शराब के नशे में धूर्त है। उसकी भीनी भीनी मादक गंध और छुअन उसके भीतर तक उतरती चली जा रही थी। विस्की की महक उसे मदहोश करने लगी। कुछ ही देर बाद हवाओं से अठखेलियां करता फ्लाइट आसमान से बातें करने लगा। अजय ने कनखियों से एक नजर उस लड़की की ओर देखा कि महक उसे मदहोश करने लगी। कुछ ही देर बाद हवा से अटखेलियां करता फ्लाइट आसमान से बातें करने लगा। अजय ने कनखियों से एक नज़र उस लड़की की ओर देखा। अरे ये क्या है, ये तो लुढ़क गई। एसी की ठंडी हवा और खिड़की का सहारा, यह बालों तो नींद के अंगोश में चली गई। सोचा था अच्छा टाइम पास होगा, कुछ बातें होगी, मगर ये क्या, सीधे टाएं टाएं। फिसस स्वर फ्लोज सुख बिखर चुके थे। मंदीदम सी धुन में जंजीर फिल्म का वह गीत कानों में गूंजने लगा। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हो ऊपर वाले। उसने कान से ईयरफोन निकाला और जय हो बाबा महर्षि घोड़ू केशव कर्वे की धन्य धन्य को महात्मा फूले और सावित्री बाई फूले ऐसा बदबुदाते हुए अपनी आंखें मूंदने की कोशिश करने लगा। नारी स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर होते हुए भी वह मन ही मन उस लड़की की लाइफ स्टाइल से खिद्र हो रहा था। सोच रहा था कि नारी के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मगर स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता और स्वेच्छाचार तो नहीं होता। नारी मुक्ति, नारी सबलीकरण, नारियों को आर्थिक एवं सामाजिक समानता, सत्ता में भागीदारी, विशेष आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों को ठेगा दिखाते हुए वह बाला बेखौफ सी सो रही। अजय सोच रहा था, नहीं नहीं, ये जो बगल में है वह सिर्फ छलावा मात्र है, पानी का बुलबुला भर है। वास्तव में संस्कृति की गंगा तो आज भी सुशील नारियों के कारण ही समाज में प्रवाह मान्य है। तभी तो ये दुनिया इतनी सुंदर है। अपवाद तो हर जगह होते हैं। दुनिया उसी को जगह देती है जो यह जानता है कि उसे जानना कहाँ है। अजय अपना गंतव्य जानता था। उसने अपनी सोच को लगाम दिया और अब वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। नारी की दुनिया से बाहर निकलकर उसने अपने मन को नया मोड़ दिया। अपने घर की यादों में वह खो गया। घर जो अपना होता है, जहाँ धूप छांव का सुकून होता है। फोन पर बाबूजी ने उसे बताया था कि उसकी शादी की बात चल रही है और लड़की देखने का कार्यक्रम तय हुआ है। पर विजय था कि नर्वस हो रहा था। वह चाहता था कि पहले छोटी बहन की शादी हो जाती तो मम्मी पापा की एक बड़ी चिंता दूर हो जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। आखिर हर सोची हुई बात कहाँ पूरी होती है। खैर, अब रस्म तो निभाना ही था। उसकी आज़ाद जिंदगी में मौज मस्ती का कोटा शायद पूरा होने जा रहा था। अचानक एक झटका सा लगा और उस बाला का सिर अब अजय के कंधे पर टिक गया। उसकी लट्टे विजय के कंधे को चूमने लगी। वह कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। जेहन में सपनों की बरसात होने लगी। उस लड़की का सिर उसे भार नहीं बल्कि सुकून दे रहा था। आखिर वह भी तो एक इंसान ही था। उसमें भी संवेदनाएं थी। पर हाय रे किस्मत, उफनती नदी के पास होते हुए भी हताश होकर वह खिड़की से बाहर आसमान ताकने के लिए मजबूर था। उत्तेजना और गर्माहट में थकी पलकें शीघ्र की नींद की झील में तैरने लगी। नींद खुली तो मुंबई एरोग्राम उनका स्वागत कर रहा था। फ्लाइट लैंड हुई और वह बगल वाली बाला अनगुंजी सी हवा में काफूर हो गई।
सब कुछ इतना अचानक किसी जादू की तरह हुआ कि उदय को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर तक कहीं वह अपने सपनों में ही नहीं जी रहा था, ऐसा उसे आभास होने लगा। हकीकत की वादियों में 21वीं सदी के मुहाने पर खड़ा वह उस बाला को बस जाते हुए काफी देर तक निहारता रहा। सूखे पत्ते की तरह झड़-झड़ झड़ते सुख को महसूस करते हुए वह रेत की तरफ हाथों से सुकून भरे पलों को फिसलता देखता रहा। इसके अलावा आखिर कर भी क्या सकता था? वह मरुस्थल में अलमस्त पानी भर मदहोशी का ये आलस, खैर उसे ऐसे किसी सुख की उम्मीद नहीं थी, मगर वह कोई साधु संत भी तो नहीं था। शीतल हवा का एक प्यारा सा झोंका आया, दिल को सुकून मिला और फिर उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे बेमौसम हवा का क्या भरोसा, अपनी मर्जी से बहती है, कभी पूर्वा तो कभी पछुआ। अब उदासी अनचाही घटा सी घिर आई और उसके पूरे बदन में समा गई। जेहन में किसी चिंतक की आवाज धीरे से दस्तक दे गई, यह सदी महिला की सदी है। जिंदगी अपने तरीके से जीने का उन्हें भी पूरा हक है। उदय के आने की खबर से घर वाले काफी पसंद थे। यह इस बात का प्रतीक भी था कि वह घर वालों के फैसले से सहमत हैं। सारे जरूरी कामकाज निपटाकर विजय शाम को अपने माता पिता और बहन डिम्पल के साथ बोरीवली जाने के लिए तैयार हो गया। तैयार भी क्यों न होता, आखिर लड़की देखने का कार्यक्रम जो बना था। देखा जाए तो आज का दिन उसके लिए बड़ा खास था, इसीलिए उसे बेंगलुरु से बुलाया भी गया था। ऑफिस से छुट्टी लेना उसके लिए नाको चने चबाने जैसा था, पर क्या करे, पापा का बुलावा भी इतना आग्रह भरा था कि चाहते हुए भी वह टाल ना सका। वह जानता था कि बॉस से छुट्टी मांगने का मतलब है उसकी खरी खोटी सुनना। यह अंदाज उसी निकलता बड़े नुकुर के बाद आखिर 5 दिन की छुट्टी मंजूर हुई थी, जिसमें उसे जिंदगी का फैसला करना था। तन मन और आत्मा, खैर लड़की देखने का कार्यक्रम निश्चित समय पर संपन्न हो गया। रिश्ता जाति बिरादरी से था, जो आजकल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इस रिश्ते से घर के लोग बेहद खुश थे। विजय के मम्मी पापा को लड़की बहुत पसंद थी। उसकी बहन डिम्पल भी इस रिश्ते से बेहद खुश थी। विजय के पिता राजेश्वर मेहरा सरकारी बैंक से असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से पिछले साल ही रिटायर्ड हुए थे और वे लड़की वालों को अच्छी तरह से जानते थे। वे सोच रहे थे कि उदय की शादी हो जाए तो लगे हाथों बेटी के भी हाथ इसी साल पीले कर देंगे। लड़की के पिता हरदयाल नारायण जी रेल के वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी थे, तो माँ रिटायरमेंट शिक्षिका। दोनों को अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी, जायदाद भी अच्छी बनाई थी। उन लोगों ने अपनी इकलौती बेटी जोया को बड़े लाड़ प्यार से उन लोगों ने पाला था। कॉन्वेंट में पढ़ी, लंबी गोरी, छरहरी स्मार्ट नौकरी, पैसा इंजीनियर। जोया की तनख्वाह भी अच्छी थी। बिजनेस टूर के सिलसिले में देश विदेश में आना जाना उसके लिए आम बात थी। जोया कुछ मॉडर्न जरूर है, पर शादी के साँचे में पड़ने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी में ढल जाएगी, ऐसा मेहरा जी का मानना था। अजय भी तो आखिर उड़ता पंछी है। अंत मेहरा जी चाहते थे कि जल्दी से दोनों की शादी हो जाए और वे घर गृहस्थी में लीन हो जाए। हाई प्रोफाइल बहू के आ जाने से समाज में उनका रुतबा और बढ़ जाएगा। दोनों परिवारों के बीच स्नेह संबंध भी बढ़ जाएगा। बच्चों के जीवन में नया रंग भरने का सपना दोनों परिवार के लोग देखने लगे। उमा, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, बेटा इंजीनियर, बहू भी इंजीनियर। लो, अब साक्षात लक्ष्मी घर आ रही है। अपने सारे अधूरे सपने पूरे कर लेना, जिसके लिए तुम जीवन भर मुझे और मेरी नौकरी को कोसती रही। अब तुम्हारी तंगी खत्म हो जाएगी। मगर उमा, सच कहूँ, बच्चों की परवरिश के लिए जीवन में तुमने जो त्याग किया है ना, यह सब उसी का फल है। अंतर्गताए
हमसे छिटककर अंधेरे की सुनसान सुरंगों में भले दुबकी रही, पर तुमने अपनी आस्था और विश्वास की फुहार से जीवन की बगिया को सदा हरा भरा बनाने रखा है। 35 साल बैंक की नौकरी में 15 बार मेरा ट्रांसफर कई गांव और शहर में हुआ, मगर तुमने नौकरी करते हुए बच्चों की सारी जिम्मेदारी को न सिर्फ संभाला, बल्कि उन्हें काबिल भर करोड़ों के आंकड़ों से खेलता रहा। पर सरकारी नौकरी में इतनी मोटी तनख्वाह के बारे में कभी सोच नहीं पाया। प्रगत प्रगत टेक्नोलॉजी के ज़माने की यह पीढ़ी कितनी आगे है ना। खूब कमाते हैं और खूब मज़े भी करते हैं। कितनी परिवर्तन आ गया है ज़माने में, है ना। जो भी हो, हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं। वे अवसरों का लाभ उठाना खूब जानता है, अपना भला बुरा समझते हैं। मेहरा जी ने अपने मन की बात पत्नी उमा से कहा, अजी आप भी ना क्यों पुरानी बीमारी को कुरेदे जा रहे हो। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वह वक्त कुछ और था। जीवन की गुनगुनाती छूप छाँव से ही मन के सारे विषाद हम दूर कर लिया करते थे। तब मनोरंजन और ऐशो आराम के इतने साधन नहीं थे। बच्चों की जिम्मेदारियां को संभालते संभालते आत्मा पर लगी फफूंदियां कब दूर गई पता ही नहीं चला। मगर हाँ, तब रिश्तों की नींव पक्की हुआ करती थी। प्रकृति की मनोहारी वादियों में अपना तनाव दूर कर लिया करते थे। आसपास की हरियाली को देखते देखते हम खुद हरे भरे हो जाते थे। आज परिवार और संबंधों के बजाय लोग धन को आधुनिक तुल देने लगे हैं। महिलाएं अब पहले से अधिक चालाक होने लगी हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि अपनी होने वाली बहू हमारी उम्मीदें पर खड़ी उतरे। अजय की माँ कुछ गंभीर होते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। बहरहाल मिलने जुलने और सपनों की उधेड़बुन में 2 दिन बीत गए। नारंग जी का फोन भी आ गया कि उन्हें और जोया को उदय पसंद है। आप लोगों का क्या फैसला है। पर मेहरा जी इस विषय पर अभी अजय से खुलकर बात नहीं हुई थी। अतः अजय के लिए यह इम्तिहान की घड़ी थी। उसने सबसे पहले अपने घर वालों की राय जाननी चाहिए। सबने एक सुर में हामी भर दी। जोया हम सबको पसंद है। विजय की माँ तो लड्डू का बॉक्स लेकर ही बैठी थी। उसे सिर्फ बेटे के हाँ का इंतजार था। आज तक वह घर वाले के हर उम्मीद पर खरा उतरा था। उसने देखा उसकी बहन आंखों में सतरंगी सपने संजोए बैठी है। पिताजी नाक पर चश्मा ऊपर नीचे करते अपनी छड़ी को सहलाते हुए हाँ सुनने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। सबको उस प्यारी सी खबर का इंतजार था जो उनके लिए एक औपचारिक मात्र थी। आप सभी की भावनाओं को मैं सम्मान करता हूँ। जोया वास्तव में सुंदर है, कैरियर ओरिएंटेड स्मार्ट इंजीनियर है, आधुनिक और मॉडर्न ख्यालों की भी है। अजय के मुख से इतना सुनते ही उसकी माँ ने लड्डू बांटना शुरू कर दिया। अजय ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एकांत में जोया से मेरी जो बातें हुई उसमें मैं संतुष्ट हूँ। उसकी बातें मेरे लिए सुखद रही। उसकी सोच की मैं कद्र करता हूँ। मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर आईटीआई इंजीनियर 15 से 16 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। प्रोफेशनल हूँ। मेरे साथ जोया जैसी कई लड़कियाँ सहकर्मी के रूप में काम करती हैं। अतः मैं उनकी मानसिक सोच और भावनाओं से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मोट तनख्वाह, टारगेट, प्रमोशन, सेल्स और काम के घंटों के तनाव में हम लोगों का जीवन सिर्फ एक यंत्र बनकर रह जाता है। घर परिवार और देश दुनिया से हम पूरी तरह कट जाते हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं रह जाता। हमेशा काम का तनाव और सामने बॉस का चेहरा। पापा आप जानते हैं हम कमाते हैं राजा की तरह पर खटते हैं गद्धों की तरह और खाते हैं भिखारियों की तरह। ये भी कोई जिंदगी है पापा। क्या करेंगे इतने पैसे का जब सुकून का खाना और सुकून की नींद की ही नसीब ना हो। एक पल के लिए विजय शांत हो गया। मोटी तनख्वाह वाली नौकरी किस तरह व्यक्तिगत जीवन से लोगों को अलहदा कर देती है, इस बात पर वह खेद व्यक्त कर रहा था।
सबके चेहरे पर एक सन्नाटा पसर गया था। ना जाने वह आगे क्या कहने जा रहा है। एक लंबी सांस भरते हुए अजय ने फिर बोलना शुरू किया। पापा, मैं खूब पैसे कमाने वाली कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए एक गृह लक्ष्मी जैसी बहू चाहता हूँ, जिसके पास इतना समय और संस्कार हो कि वह हम सबके बारे में सोच सके, हमें अपना समझकर हमसे रच बस सके, उसका दुख हमारा और हमारा सुख उसका हो सके। आपको पोता पोती आयामों और नाना नानी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि माता पिता और दादा दादी की छत्र छाया में पले बड़े घर की रसोई, गम के बगिया फूले फूले, नए सांझ का झंकार हो। अजय की आंखें में उदय और विनीता का वह मासूम सा चेहरा तैर गया। जब उन्हें नई नौकरी में मिली तो और परिंदों ने में पले बढ़े घर की रसोई, गम के बगिया फूले, नए साज का झंकार हो। अजय की आंखों में उदय और विनीता का वह मासूम सा चेहरा तैर गया। जब उन्हें नई नई नौकरी मिली थी और परिंदों ने उड़ान भरना शुरू किया था, पंखों में बल आते ही वे अपनी जमीन को भूल गए। आसमान को बाहों में सपेटने की कोशिश में जिंदगी के आम फैसलों को दरकिनार कर दिया। परिंदों ने उड़ान भरना शुरू किया था। पंखों में बल आते ही वे अपनी जमीन को भूल गए। आसमान को बाहों में समेटने की कोशिश में जिंदगी की अहम फैसले को दरकिनार कर दिया। परिंदों ने आज के ज़माने, भैया कहाँ खो गए आप? यह हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है, जरा खुलकर बोलो। डिम्पल की इस आवाज़ ने अजय की तंद्रा भंग की। वह आगे बोला, जोया के पास इतना वक्त ही कहाँ है। पापा, हमें होने में विश्वास करना चाहिए, दिखने में नहीं। हम दोनों की सोच दो ध्रुवों के समान है, अलग अलग मौसमों के स्वभाव से संचालित। उस विदेश का आकर्षण आधुनिक है। देश विदेश में वह भी घूमता हूँ, पर मैं अपनी मिट्टी का तिलक करता हूँ, अपने वतन से प्यार करता हूँ। मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है, भारतीय होने का अभिमान है। पापा, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं उसके योग्य। जोया अपनी जगह पर सही है, वह अपने विचारों से समझौता करने को भी तैयार है, पर मैं उसके सपने को मरने नहीं देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी पापा, मैं अपनी ज़मीन से कटना नहीं चाहता हूँ, साथ ही जोया को सपने को लगाम भी नहीं लगाना चाहता। फ्लाइट का वक्त हो रहा है, कुछ देर में मुझे निकलना होगा। यह कहते हुए अजय ने अपनी मम्मी पापा के चरण छुए और बहन को प्यार दिया। सबकी आंखें नम हो गई। फ्लाइट का जिक्र होते ही विजय की आंखों से सामने उस मंडलुमा वाला का चेहरा तैर गया। वह तो महज एक टाइम पास थी, मगर यहाँ तो जिंदगी का फैसला करना था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।